हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। पिछले लेक्चर्स में अपन ने एनएमआर कंप्लीट किया है। एनएमआर में अपन ने सब कुछ कंप्लीट कर लिया है और आपका एनएमआर कंप्लीट हो चुका है। अब अपन देखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स आपका क्या होता है, कहाँ यूजेस। देखो, कार्बोहाइड्रेट्स यानी कार्बन के हाइड्रेट्स को अपन कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, यानी कि कार्बन के हाइड्रेट्स को ही कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। ओके, अब आप इसमें देखोगे कि कार्बोहाइड्रेट पाए कहाँ जाते हैं, इनका उत्पादन कहाँ से होता है, मिलते कहाँ से हैं। ओके, देखो कार्बोहाइड्रेट्स मोस्टली आपके पादपों द्वारा बनाए जाते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण होता है। और प्राणियों के अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं पाए जाते हैं, नहीं बनते, यानी कि बॉडी के अंदर प्रिपेयर नहीं होते हैं, वो पादपों पर आश्रित होते हैं, यानी कि पादपों से प्राप्त करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। एक तरीके से आपका ऊर्जा का साधन है, ये एनर्जी प्राप्त होती है इनकी कार्बोहाइड्रेट्स का जब आपके इनका विघटन होता है या ये टूटते हैं, ब्रेक होते हैं, तो एनर्जी रिलीज होती है इनसे। ओके, कार्बोहाइड्रेट्स इन्हें कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स का सामान्य सूत्र होता है आपके जो नॉर्मल होता है CHH2O होता है। ओके, देखो ये फॉर्मूला आपके अभी यूज नहीं किया जाता है, यानी कि कई जगह तो ये फॉर्मूला यूज होता है और कई जगह ये फॉर्मूला यूज नहीं होता है। उन कंपाउंड्स में भी यूज होता है जिनके जो कार्बोहाइड्रेट्स है ही नहीं है आपके, है ना। तो आपके कार्बोहाइड्रेट्स दो प्रकार के होते हैं, यानी कि इनका क्लासिफिकेशन अगर किया जाए तो ये दो प्रकार का होता है। अब क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे किया जाएगा, आपके स्वाद के बेस पे किया जाता है कि ये कितने प्रकार के होते हैं। स्वाद के बेस पर कार्बोहाइड्रेट्स आपके दो प्रकार के होते हैं, शर्करा और अशर्करा। ओके, शुगर, नॉन शुगर। तो कार्बोहाइड्रेट्स आपके दो प्रकार के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स पहली बात तो कहते किसे हैं, कार्बन के हाइड्रेट्स को ही कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स में क्रियात्मक समूह कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, जैसे CHO यानी कि एल्डिहाइड कीटोनिक समूह, COO समूह प्रेजेंट होता है, एक OH होता है, यानी कि तीन प्रकार के इसमें क्रियात्मक समूह पाए जाते हैं, जिसके अंदर एल्डिहाइड पाया जाता है। एल्डिहाइड पाया जाता है, उन्हें एल्डिहाइड से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि और कीटोनिक्स अगर कीटोन पाया जाता है तो उसे कीटोनिक समूह कहा जाता है, कि इसमें कीटोनिक समूह पाया जाता है। जैसे ग्लूकोज के अंदर आपके एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह होता है, जबकि फ्रुक्टोज के अंदर आपके कीटोनिक समूह होता है, क्रियात्मक समूह कीटोनिक। एल्डिहाइड जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं आपके, उनमें OH समूह तो पाया जाता ही है, साथ में एल्डिहाइड कीटोनिक समूह भी पाया जाता है, जो जिसके आधार पर अपन उन्हें अलग अलग प्रकार से डिवाइड करते हैं। ओके, अब कार्बोहाइड्रेट्स आपके दो प्रकार के होते हैं। शर्करा और अशर्करा। शर्करा यानी शुगर, नॉन शुगर। ओके, शुगर का मतलब क्या होता है, अपने मीठा ही होता है, यानी कि ये स्वाद में मीठे होते हैं। स्वाद में मीठे होते हैं। चीनी क्या होती है, जल में विलीय होती है, तो ये अपन बोल सकते हैं कि ये जल में विलयशील होते हैं। जल में विलीय होते हैं। अपने चीनी एक क्रिस्टल के रूप में होते हैं, तो अपन कह सकते हैं कि ये क्रिस्टल ही होते हैं। ये आपके हो गया क्रिस्टल। ओके,
शुगर के अंदर 3 प्रकार की प्रॉपर्टी आती है। एक तो स्वाद में मीठे होते हैं। देखो अपन कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन स्वाद के आधार पर कर रहे हैं। स्वाद के आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है शुगर, सेकेंड है नॉन शुगर, यानी कि शर्करा और अशर्करा। शर्करा, अब शर्करा की प्रॉपर्टी देखें अपने पास, यानी कि शर्करा के अंदर कौन कौन से गुण पाए जाते हैं उसके आधार पर देखा जाए तो शुगर मीठे होते हैं स्वाद में एक तो। सेकेंड है आपके जल में विलेयशील होते हैं, यानी कि वाटर के अंदर ये जल्दी ही डिजोल्व हो जाते हैं, ओके, जिन्हें शुगर कहा जाता है। और ये क्रिस्टल होती है, इनकी संरचना क्रिस्टल जैसी प्राप्त होती है, ओके। ये स्वादहीन होते हैं, ये आपके स्वादहीन होते हैं। देखो नॉन शुगर की अगर गुण देखे जाए कि इनमें कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, वो होते हैं स्वादहीन होते हैं, यानी कि स्वाद नहीं होता है इनका, कुछ भी स्वाद नहीं होता, फीके फीके से होते हैं। और ये एविले होते हैं, पानी के अंदर डिजोल्व नहीं होते हैं। जैसे कि आपने स्टार्च देखा था, वो आपके नॉन शुगर में ही आती है, ओके। नेक्स्ट है क्रिस्टलीय, यानी कि इनमें क्रिस्टलीय संरचनाएं नहीं पाई जाती है, तो यह एक्रिस्टलीय होगी, यानी कि इनमें इस प्रकार की अगर किसी में प्रॉपर्टी पाई जाती है, अगर किसी भी कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर इस प्रकार की प्रॉपर्टी पाई जाती है, उन्हें कहा जाता है कि ये आपके शुगर होगा या नॉन शुगर होगा, ओके। अब अपन देखते हैं ये कितने टाइप के होते हैं शुगर। अब इनकी यूनिट्स के आधार पर देखा जाता है कि शुगर के अंदर कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 2 प्रकार के होते हैं। शुगर आपकी 2 प्रकार की होती है, मोनोसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड मतलब कि आपकी अगर इन्हें डिजोल्व करोगे तो ये यूनिट्स में नहीं ब्रेक होंगे, यानी कि इनमें एक ही यूनिट पाई जाती है, ओके। जैसे ग्लूकोज की एक ही यूनिट ले लें, मोनोसेकेराइड में आएगी, क्योंकि अगर ग्लूकोज का अगर विघटन करें यानी कि पानी में इन्हें ब्रेक करें तो ये अलग अलग यूनिट्स में नहीं टूटती है, केवल एक ही यूनिट में रहता है, मोनोसेकेराइड कहा जाता है, ओके। अगर इनके अंत में ओस लगता है तो उसे अपन कार्बोहाइड्रेट्स में ही लेते हैं, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, है ना, तो उन्हें अपन कहा जाता है कि आपके मोनोसेकेराइड हो सकते हैं या ओलिगोसेकेराइड हो सकते हैं, ओके। तो मोनोसेकेराइड में यूनिट आपके एक ही रहेगी। ओलिगोसेकेराइड में ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, ओके, यानी कि कुछ यूनिट्स होगी आपके, यानी कि अपन बोल सकते हैं 2 से लेकर 10 तक की यूनिट होती है। अगर ओलिगोसेकेराइड को ब्रेक करें, ओलिगोसेकेराइड्स को अगर तोड़ें, विघटन करें, तो इस कंडीशन में अपन को 2 से 10 यूनिट तक प्राप्त होती है, ओके, यानी कि उसके अंदर 10 यूनिट किसी भी कार्बोहाइड्रेट्स की प्रेजेंट हो सकती है। तो अपने पास यूनिट होगी यहाँ ओके। तो ओलिगोसेकेराइड, ओलिगो मतलब फ्यू होता है, और यूनिट्स कितनी होगी, 2 से 10 यूनिट्स प्राप्त हो सकती है ओलिगोसेकेराइड के अंदर। अब ओलिगोसेकेराइड के अंदर जैसे 1 यूनिट प्राप्त हो या एक तो अपने पास मोनोसेकेराइड होगा, अगर 2 यूनिट हो किसी के अंदर, यानी कि 2 सेकेराइड प्रेजेंट हो, तो अपन बोलते हैं डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, यानी कि 2 होगा।
इस तरीके से अपन अगर जितनी यूनिट प्रेजेंट है किसी के अंदर, एक सेकेराइड मोनोसेकेराइड में आएगा आपके पास। अगर 2 यूनिट है तो उसे डाइसेकेराइड बोलेंगे, अगर 3 यूनिट है तो आपके पास ट्राइसेकेराइड बोलोगे, अगर 4 यूनिट है तो टेट्रासेकेराइड बोलोगे, अगर 5 है तो पेंटा, 6 है तो हेक्सा, हेप्टा, ऐसे करके अपन उन्हें सेकेराइड्स बोलते हैं कि कितनी यूनिट्स के आधार पर बोला जाता है कि ये डाइसेकेराइड होगा आपका या ट्राइसेकेराइड होगा। ओके, तो अपने पास देखा कि अपन ने शुगर, आपके शुगर की प्रॉपर्टी होती है ये मीठे होते हैं स्वाद के अंदर, जल में विले होते हैं और क्रिस्टली होते हैं। अब फर्दर अपन ने इसमें 2 भागों में इन्हें डिवाइड किया है। 2 भाग से यानी कि अपन ने यूनिट्स के आधार पर डिवाइड किया है। अगर इन्हें पानी में डिजोल्व करते हैं तो कितने यूनिट्स में ब्रेक होते हैं, तो उस आधार पे अपन ने देखा कि मोनोसेकेराइड है तो अपने पास एक ही यूनिट प्राप्त होगी। ओलिगोसेकेराइड 2 भागों में, मोनोसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड। अब अपन ने ओलिगोसेकेराइड के अंदर कितनी यूनिट्स प्राप्त हो सकती है, आपको 2 से 10 यूनिट तक आपको प्राप्त हो सकती है। अगर 2 यूनिट प्राप्त हो आप डाइसेकेराइड बोलोगे, अगर आपको 3 यूनिट प्राप्त हो तो ट्राइसेकेराइड बोलोगे, अगर आपको 4 यूनिट प्राप्त हो तो टेट्रा, ऐसे करके आप पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोने, है डेका, इस तरीके से अपन 10 तक इन्हें सेकेराइड्स बोलते हैं। अब आपके आता है कि नॉन शुगर में कौन से सेकेराइड्स आते हैं, यानी कि इन्हें पॉलीसेकेराइड्स भी कहा जाता है। ओके, यहाँ पॉलीसेकेराइड का मतलब है, नाम से ही पता चल रहा है, पॉली मतलब भी बहुत सारी यूनिट्स हो सकती है जिनको अपन ज्ञात नहीं कर सकते। इनकी अनिश्चित संरचनाएं होती हैं, यानी कि अपन बोल सकते हैं कि एन टाइप की होती है यूनिट्स, कितनी भी हो सकती है, अनिश्चित होती है, कोई ज्ञात नहीं होती कि कितनी होगी या कितनी नहीं होगी। तो पॉलीसेकेराइड्स के अंदर आपके पास 11 से लेकर कहीं तक भी हो सकती है, कितनी भी यूनिट हो सकती है, जिन्हें अपन नॉन शुगर बोलते हैं। पॉलीसेकेराइड को अपन नॉन शुगर भी कहते हैं। ओके, तो यूनिट्स भी आपसे कई प्रकार की होती है, जैसे कि एग्जांपल स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया। आपके देखो सेलुलोज मतलब आपके कॉटन होता है, कॉटन यानी कि रुई। ओके, आपकी जो रुई होती है वो सेलुलोज होता है आपका। ओके, तो सेलुलोज क्या होता है, स्वादहीन होता है। आपकी रुई को चक्कर देखा हो तो वो आपकी स्वादहीन ही होती है, पानी में विलय नहीं होती है आपकी, है ना, अक्रिस्टलीय होती है। रुई का मतलब जो आप बाती बनाते हो दिए के अंदर, उसी को अपन रुई बोल रहे हैं, यानी कि कॉटन बोल रहे हैं। ओके, तो वो आपकी ये तीनों प्रॉपर्टी मैच नहीं होती उससे, तो अपन उन्हें कहते हैं कि ये नॉन शुगर है। देखो वो आपके कार्बोहाइड्रेट तो है, कार्बोहाइड्रेट्स तो है, लेकिन वो आपकी क्या है, पॉलीसेकेराइड है, यानी कि उसके अंदर अगर उन्हें ब्रेक करें, उनमें एक यूनिट्स में ब्रेक करें तो कई यूनिटों में वो ब्रेक होगा। तो अपने पास अलग अलग प्रकार के, अपन ने पढ़ा कि अलग अलग प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि 2 टाइप्स के कार्बोहाइड्रेट्स हैं आपके, शुगर और नॉन शुगर। शुगर और नॉन शुगर के अंदर भी अपन ने अलग अलग डिवाइडेशन किया, तो एक आता है मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। इसी तरीके से मोनोसेकेराइड एक यूनिट देखा, ओलिगो के अंदर 2 से 10 के बीच में होती है, और पॉलीसेकेराइड में कई कितनी भी हो सकती है। ओके, तो ये हो गया अपने कार्बोहाइड्रेट्स के क्लासिफिकेशन, कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन किस प्रकार का होता है। नेक्स्ट बात है कि कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर आपके क्रियात्मक समूह कौन कौन से होंगे। 3 टाइप के क्रियात्मक समूह होते हैं। फर्स्ट एल्डिहाइड, सेकंड एल्कोहलिक समूह यानी कि OH समूह, थर्ड होता है आपके कीटोनिक समूह, यानी कि 3 प्रकार के आपके इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं, और इनके नाम के अंत में ओस लगता है। जिन जिन के नाम के अंत में ओस लगता है उन्हें अपन कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। जनरली उन्हें कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं, और कई एग्जाम्पल भी हो सकते हैं, जैसे स्टार्च के अंत के अंदर ओस नहीं लगता है तो फिर भी अपना एक कार्बोहाइड्रेट ही है। जैसे सेलुलोज के अंत में आपके ओस लग रहा है, ग्लूकोज लग रहा है, फ्रक्टोज लगता है, मेनोज लग रहा है, इस तरीके से इन सब के लास्ट में तो आपके ओस लग रहा है, जबकि सेलुलोज
स्टार्च के अंत में आपके ओस नहीं लग रहा, फिर भी वो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, यानी कि वो आपके कार्बन के हाइड्रेट है। जैसे मोनोसेकेराइड में एग्जांपल ले सकते हो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का, ओलिगोसेकेराइड में मेनोज ले सकते हो, है ना। और नॉन शुगर के अंदर सेलुलोज हो गया, आपका स्टार्च हो गया। तो ये आपके एग्जांपल्स हो गए। ओके, तो ये आपका क्लासिफिकेशन हो गया कार्बोहाइड्रेट्स का। नेक्स्ट देखते हैं अपन, अब कार्बोहाइड्रेट्स का अपन नेक्स्ट क्लासिफिकेशन करते हैं उनके प्रैक्टिकल बेस पर, यानी कि अगर प्रैक्टिकली देखा जाए इन्हें तो कितने प्रकार के ये हो सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जनरली आपके अपचायक और अनपचायक होती हैं, यानी कि अपन प्रैक्टिकली कैसे देखते हैं कि इन्हें रिडक्शन करके देखते हैं कि ये रिड्यूस हो रहे हैं या नहीं हो रहे, तो उस आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। यानी कि आपके ये दो प्रकार के होते हैं अनपचायक सूत्र। अपचायक और अनपचायक, यानी कि इनका रिडक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखो जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनका रिडक्शन अपन या तो फेलिंग रिएजेंट से करते हैं या टोलेन रिएजेंट से करते हैं। दो रिएजेंट है, अगर फेलिंग या टोलेन रिएजेंट से इनका रिडक्शन हो रहा है, इनका अपचयन हो रहा है, तो उन्हें अपचायक कहा जाता है। अगर नहीं हो रहा है तो उन्हें अनपचायक कहा जाता है। देखो आपको अभी तो यही जानना जरूरी है कि इनका अपचयन होता है या नहीं होता है, बस लास्ट में देखेंगे अपन इनकी रिएक्शन जब पढ़ेंगे, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे हर एक कार्बोहाइड्रेट्स की, तब देखेंगे कि किसका आपके रिडक्शन हो रहा है और किसका नहीं हो रहा है। जनरली आपके मोनोसेकेराइड है उनका रिडक्शन हो जाता है, आपके जितने और ओलिगोसेकेराइड या पॉलीसेकेराइड है उनका रिडक्शन नहीं होता है। ये किसके आधार पर होता है, जो आपके केटोनिक समूह या एल्डिहाइड समूह है वो फ्री है या नहीं है, उस आधार पर देखा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट का अपचयन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अपने पास अपचायक शर्कराएं किन्हें कहा जाता है, जिनका टोलेन रिएजेंट या फेलिंग रिएजेंट से अपचयन हो जाए उन्हें बोला जाता है अपचायक, और जिनका टोलेन रिएजेंट या फेलिंग रिएजेंट से अपचयन ना हो उन्हें अनअपचायक शर्कराएं कहा जाता है। तो स्टार्ट करें। मतलब ये हुआ कि आपकी जितनी भी अपचायक शर्कराएं हैं उनके अंदर फेलिंग और टोलेन रिएजेंट से अगर इनका अपचयन करवाते हैं तो अपचयन हो जाता है। अनअपचायक शर्कराएं जितनी भी है उनका फेलिंग और टोलेन रिएजेंट्स की प्रेजेंस में अपचयन नहीं होता है। ओके, तो ये हो गया आपके कार्बोहाइड्रेट्स के डिवीजन। पहला पढ़ा अपन ने शुगर और नॉन शुगर, सेकंड पढ़ा आपने रिडक्शन और नॉन रिडक्शन, यानी कि अपचायक और अनअपचायक शर्कराएं पढ़ी। ओके, तो ये हो गए अपने पास, क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है कार्बोहाइड्रेट्स का। अब अपन देखेंगे कि मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड को एक वन बाय वन इनकी स्टडी करेंगे कि मोनोसेकेराइड के अंदर कौन कौन से आते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टी है और कैसे डिवाइड उन्हें किया जा सकता है। तो अब स्टार्ट करते हैं मोनोसेकेराइड। ओके, सबको पता है कि मोनोसेकेराइड किसे कहते हैं, जिसके अंदर एक यूनिट हो उसे ही अपन मोनोसेकेराइड कहते हैं। अब देखो मोनोसेकेराइड के अंदर आपके पास अगर क्रियात्मक समूह कीटोन होगा तो कीटोस कहा जाता है, अगर एल्डिहाइड हो तो उसे एल्डोज कहा जाता है। यानी कि
मोनोसेकेराइड में दो तरीके के क्रियात्मक समूह हो सकते हैं। देखो, एक क्रियात्मक समूह केवल एक ही कार्बोहाइड्रेट में होगा, यानी कि दोनों क्रियात्मक समूह एक साथ कभी भी नहीं आते। हाँ, कीटोनिक समूह के साथ OH समूह तो आएगा, इसके साथ भी OH समूह आएगा, लेकिन ये दोनों कभी भी एक साथ नहीं आते हैं। ओके, तो आपके पास जैसे कीटोस है, कीटोस के अंदर आपकी कीटोनिक समूह प्रेजेंट होगा, क्रियात्मक समूह कीटोन प्रेजेंट होगा। जैसे एल्डोज है, एल्डोज के अंदर आपके पास एल्डिहाइड समूह प्रेजेंट होगा। तो इस तरीके से मोनोसेकेराइड ये दो टाइप से अपन डिवीजन कर सकते हैं कि एल्डोज होगा या कीटोज होगा। अब अपन मोनोसेकेराइड को कार्बन की संख्या के आधार पर डिवीजन करते हैं कि कितने कार्बन प्रेजेंट है। ओके, फर्स्ट कार्बन की संख्या, ओके, तो अपन कार्बन के आधार पर करते हैं कि कितने कार्बन प्रेजेंट है, उसी के आधार पर इनका डिवीजन किया जाता है मोनोसेकेराइड्स का। ओके, जैसे आपके पास दो कार्बन है तो डायोस, तीन है ट्रायोस, चार है टेट्रास, पांच है पेंटोस, छह है हेक्सोस, देखो कार्बन के आधार पर देखा जाए, अगर दो कार्बन है तो इनका सामान्य नाम होता है इनका डायोस, अगर तीन है तो ट्रायोस, चार है तो टेट्रोस, पांच है तो पेंटोस और छह है तो हेक्सोस, है ना। अब अपन इन्हें एल्डिहाइड, अगर उसमें एल्डिहाइड समूह प्रेजेंट है, क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड है, तो उसे एल्डोडायोस, देखो अगर आपके पास दो है तो एल्डिहाइड्स के नाम पे रिप्रेजेंट किया था, एल्डोडायोस, एल्डोट्रायोस, एल्डोटेट्रोस, एल्डोपेंटोस, इसी तरीका से कीटोडायोस, कीटोट्रायोस, कीटोटेट्रोस और कीटोपेंटोस रिप्रेजेंट किया जाता है। टेट्रोस, है ना। इस तरीके से अपन कार्बन के आधार पर इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। अब अपन इसमें पढ़ेंगे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, इनकी स्टडी करेंगे। इनके देखो अपन एक तो जनरल फैक्टर देखेंगे, यानी कि सामान्य गुण देखेंगे कौन कौन सी इनमें प्रॉपर्टी होती है। एक देखेंगे इनमें केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, ये सब अपन स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में देखते हैं अपन ये। ओके।